हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे और भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, फिर भी कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते समय हम ध्यान नहीं दे पाते और इन क्वेश्चंस को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम हर छोटे बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, भारत को और किस नाम से जाना जाता है या फिर भारत के अन्य नाम क्या हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार ये ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से भारत का अन्य नाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत को और किस नाम से जाना जाता है? आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और इंडिया के नाम से। ठीक है, इन सब के नाम से भारत को जाना जाता है। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं कि आर्यवर्त भारत का नाम कैसे पड़ा और हिंदुस्तान भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इसका नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा? जो हमारे उत्तर भारत में से बसने वाले आर्य थे उनके नाम पर इसका नाम आर्यवर्त पड़ गया। ठीक है, और राजा भरत हुए हैं उसके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ठीक है, ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और इंडिया कैसे पड़ा? इसका नाम यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। ठीक है, इस प्रकार यूनानियों के द्वारा इसको इंडिया कहा गया। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी को इंडस कहा और उसी के नाम पर फिर इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये भारत का नाम भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया पड़ गया। ठीक है, भारत को इन सब नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है, नई दिल्ली। ठीक है, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति कैसी है? भारत की उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब पर देखें तो भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन दे देगा आपका, उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इनके बीच भारत स्थित है। दूसरा पूछेगा देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का? तो देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है? ये हमने अक्षांश और देशांतर की जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरी डिटेल से पढ़ा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, आप इन दोनों बातों को रट लो, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल अक्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में भारत की बहुत ही बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि जिनमें से आपको बहुत सी बातों का पता होगा और कुछ बातें नहीं होंगी या फिर हो सकता है उन बातों का पता हो लेकिन आपका रिपीट हो जाएगा और आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उससे आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ेगी और जो क्वेश्चन आएंगे उनका पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में 32,87,263 न दिखे तो ऐसे मिल सकता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की आकृति कैसी है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारत की आकृति कैसी है? तो ऑप्शन दे देगा, उनमें आपका राइट आंसर होगा चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल पूर्वी विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। ठीक है, HSSC SSC वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है,
तो आप इन बातों को हल्के में मत लेना, अच्छे से इनका रिवाइज करना, 2 से 3 बार वीडियो को देखना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। ठीक है, 7वें नंबर पर भारत का स्थान पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कुल जनसंख्या, ये आंकड़े हैं आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। आगे हम साक्षरता भी पढ़ेंगे, साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कितनी है, ये सब हम आंकड़े 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, उनको हम पढ़ रहे हैं। अगर अब 2021 में अगर जनगणना होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े क्या आते हैं, उनमें बदलाव क्या आता है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अभी यही ध्यान रखो। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? द्वितीय। ठीक है, पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास, तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना निवास है? लगभग 17.5%। ठीक है, 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं कि भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो लंबाई कितनी है? तो भारत भौगोलिक विस्तार में लंबाई पूछे तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार। ठीक है, उत्तर से नॉर्थ से साउथ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार पूछे तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर पूछे कि पूर्व से पश्चिम में कितना है, तो पूर्व से पश्चिम में कितना है आपका? राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933, और नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। आप ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो टोटल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है, और स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। और अगर पूछे कि भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है, तो मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हम साउथ का एरिया अगर हम पढ़ते हैं तो साउथ में क्या होता है, ये जो राज्य आते हैं इनकी मुख्य तटीय भूमि कहलाती है। तो इसकी लंबाई पूछ रखी है, तो ये कितनी है आपकी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। तो आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, उसके हिसाब से आपको राइट टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है आपको तीनों की तीनों मिल जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की जलवायु पूछ लेता है कई बार कि कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट और उत्तरतम, ये हम जानते हैं कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा, उत्तरतम पॉइंट कौन सा, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। ठीक है, इन सब के बारे में जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यहाँ से। तो पहला जानते हैं दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला जानते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कोल। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, ठीक है, पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गौरमाता या गुहार मोती। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है, गौरमाता या गुहार मोती। अगला है आपका पूर्वोत्तर बिंदु। तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबीथू। ठीक है, किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। ठीक है, अगला जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको पजल कर सकता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रखा है या फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रखा है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, और वैसे अगर पूछे तो अभी हमने पढ़ा है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। आप इसका पता कैसे लगा सकते हो? जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है साउथ से, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो अगर ये तो हमारी हो गई मुख्य भूमि। ठीक है, और ये हो गए हमारे भारत के हिस्से हैं। तो
अगर टोटल भारत का अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है भारत की, और अगर पूछे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो यह आपका कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है जो कि कन्याकुमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि पहले कितने थे, तो 29 राज्य थे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है और वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य रह गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो अगर हम पढ़ते हैं कि आप पहले पढ़ते थे कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो 2 और बढ़ गए तो 9 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे? दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए अभी भारत में और 28 राज्य बच गए, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। कौन से देश हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछने कम चांसेज है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारत की सीमा कौन से देशों के साथ नहीं लगती, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन दे देगा जिसके साथ नहीं लगती होगी और बाकी के 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि इनके साथ लगती है। तो हम जानते हैं कि कौन से देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। तो पहला बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है, इनके साथ भारत की सीमा लगती है। तो आप इसका ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कैसे पूछता है और क्या पूछ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय क्या है, ठीक है। तो भारत का मानक समय हमने अक्षांश और देशांतर जहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी हम भारत के हर छोटे बड़े तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से लिया गया है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से लिया गया है, ठीक है, जो भारत का मानक समय है। यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनता है कि पूछ लेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, ठीक है। 5 राज्यों से पूछेगा कि इनमें से कौन से राज्य में से होकर भारत की मानक समय जहाँ से लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो नहीं गुजरती। तो हम पढ़ेंगे कि कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप ध्यान रख लेना उसके बाद कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि सीरीज में पढ़ते हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो 3 में तो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और 2 और बच गए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनसे होकर पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ठीक है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है पूछे तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं। तो वर्तमान में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है अगर पूछे तो 74.04%, ठीक है, 74.04% साक्षरता दर। लिंगानुपात कितना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का सेक्स रेशियो कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। तो यह कितना है आपका? 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास
करते हैं या फिर रहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कितना हो गया भारत का, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी का पेट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। तो भारत की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के अंदर से होकर गुजरती है, तो वह हो जाएगा आपका कर्क रेखा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन से में से होकर नहीं गुजरती, या फिर निम्नलिखित में से कौन से में से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन से होकर गुजरती है। तो पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम, ठीक है। आप जैसे कि ये भारत का मैप आप पढ़ो देखोगे एक बार, तो यहाँ से गुजरात से होते हुए ये ऐसे गुजरती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। ये एक सीरीज में पढ़ते हैं, तो आप इनको एक बार मैप में देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की कुछ बेसिक बातें जानते हैं। इनमें से बहुत सी बातों का आपको पता होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। एक डॉल्फिन नाम की मछली मिलती है गंगा में, वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से दिया गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु इंपॉर्टेंट है बहुत, हाथी, ठीक है। अगला है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से जानते हैं कि कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा केंद्र शासित बड़ा है, कौन सा केंद्र शासित छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, आपका अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है, आप इसका ध्यान रखना। अभी हम पढ़ते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य पड़ता है, या फिर किस किस को जोड़ता है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि 8 डिग्री चैनल निम्न में से कौन से 2 जगहों के बीच पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ एक चैनल हैं आपके जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम 8 डिग्री चैनल के बारे में। तो 8 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है, मालदीव और मिनिकोय के, ठीक है। मालदीव और मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल पड़ता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आप मैप देखोगे तो उसमें लिखा मिल जाता है आपको साइड में, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, ये नाम रख दिए हैं इनके, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किन के मध्य पड़ता है, मालदीव और मिनिकोय के। अगला आपका 9 डिग्री चैनल जो कि पड़ता है लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल। आपसे डायरेक्ट पूछेगा 9 डिग्री चैनल, या फिर पूछ लेगा लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल पड़ता है, 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किन के बीच पड़ता है, अंडमान और निकोबार के मध्य, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर देखने को काफी बार मिलेंगे। अगला आपका पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य, ठीक है, यह किस किस के बीच पड़ता है, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है, पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य, ठीक है। अगला आपका ग्रेट या महान चैनल, ठीक है। ग्रेट या महान चैनल कहाँ पे पड़ता है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है और निकोबार के मध्य, ठीक है। सुमात्रा और इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल पड़ता है, आपका ग्रेट या महान चैनल, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, कुछ एक चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य,
पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनमें समझाने का इतना कुछ खास होता नहीं है, बस ये आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। इसलिए मैंने ये सारा का सारा एक पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया और मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाए इन सब बातों की। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं भारत की कुछ सीमा रेखाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो भारत की कुछ सीमा रेखाएं पढ़ते हैं। तो पहला है आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच पड़ती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा पड़ती है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। ठीक है, तो विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि इस रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया तो बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आपका नियंत्रण रेखा LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यह कहाँ पे पड़ती है? भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों और दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, हालांकि पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर पूछे कि कौन सी लाइन को पहले सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था तो LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, अगला पढ़ते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भारत और चीन के बीच विवाद भी चल रहा है। ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच पड़ती है? भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा पड़ती है आपकी। नेक्स्ट है आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ऊपर भारत और चीन के बीच अभी लड़ाई हो रही है। ठीक है, हमारे बहुत से जवान शहीद भी हो गए वहां पर। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये किसके बीच पड़ती है? भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। ठीक है, यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र XY चीन को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा किसके बीच पड़ती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था डुरंड रेखा का? तो 1896 में। ठीक है, उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। भारत और पाकिस्तान अलग कब हुए? जब भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, उस समय 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, तो ये उसके पहले अगर पूछे तो 1896 में इस डुरंड रेखा का निर्धारण हो गया था। तो उस समय किसके बीच थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में किसके बीच है सीमा रेखा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, तो डुरंड रेखा किसके बीच है वर्तमान में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अगला आपका आदम का पुल स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 3 बीघा कॉरिडोर किन के बीच पड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जो कि एग्जाम में इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और हो सकता है आगे भी किसी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना हो। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।